हेलो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं आप सबको अन्य भाषा में बोलने के लाभ और उसके तरीकों से अवगत कराऊंगा। अन्य भाषा बोलना विश्वास को उत्तेजित करना और विश्वास को बढ़ावा देना है और हमें यह सीखने में मदद करता है कि परमेश्वर पर और अधिक पूर्ण रूप से कैसे विश्वास किया जाए। उदाहरण के लिए अन्य भाषा में बोलने के लिए विश्वास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा विशेष रूप से उन शब्दों को निर्देशित करता है जिन्हें हम बोलते हैं। हम नहीं जानते कि अगला शब्द क्या होगा, इसके लिए हमें ईश्वर पर भरोसा करना होगा। और हम जानते हैं कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम अपने आप से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के जो शब्द हैं अपने आप बदलते रहते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। इसके संदर्भ में आइए हम कुछ तथ्यों को देखें कि कैसे अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना और बोलते रहने से हमारे आत्मिक उन्नति को कौन कौन से लाभ पहुंचने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं, जैसे परमेश्वर की आत्मा हमें बोलना सिखाता है। अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रारंभिक प्रमाण है। ये सबूत है कि आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2:4 देखें, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इस वचन से साफ हमें दिखाया गया है कि पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति पूर्ण तरह से अभिषेक को प्राप्त करता है, पवित्र आत्मा ही उसकी सहायता करता है और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। पौलुस ने कुरिन्थी की विश्वासियों को परमेश्वर की आराधना और अन्य जीवों के साथ बोलने की प्रथा जारी कर रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति या निर्माण के साधन के रूप में अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में अन्य भाषाओं में बोलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। बाइबल बताती है जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है। उसका रेफरेंस है 1 कुरिन्थी 14:4। पौलुस ने पहले कुरिन्थियों उसके 14:14 में भी कहा है, क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करेगी परंतु मेरी समझ निष्फल है। ईश्वर एक आत्मा है। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ सीधे संपर्क में आती है। जो आत्मा है वह आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो आप उससे दिव्य अलौकिक तरीक़ों से बात कर रहे होते हैं। इसलिए हमें और हर एक विश्वासियों को जो नया जन्म पाए हैं लगातार अन्य भाषा का प्रयोग करते हुए प्रार्थना में निरंतर बने रहना चाहिए। यदि आप अन्य भाषाओं में लगातार प्रार्थना करते रहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में लगातार जागरूकता महसूस होती है और हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ उपस्थित है। और यदि आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्रति सचेत हैं तो यह आपके सोचने और जीने के तरीकों को प्रभावित करने के लिए बाध्य करता है। अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना करने से हमारे जीवन में जो स्वार्थ की भावना है वो समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने मन से और अपने विचार से प्रार्थना करते हैं तो यह अशास्त्रीय हो सकता है, यह स्वार्थी हो सकता है। पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को जब उन्होंने लिखा तब कहा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। रोमियो उसका 8वां अध्याय 26वें पद में लिखा है। उसने यह नहीं कहा कि हम प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने के नाम से पिता से प्रार्थना करने का निर्देश दिया गया। यूहन्ना उसका 16 अध्याय 23 और 24 पद में पाया जाता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस ने कहा, इस प्रकार आत्मा भी हमारी निर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26। पवित्र आत्मा हमारे लिए हमारी प्रार्थना नहीं करने का जा रहा है, वह हमें प्रार्थना करने में मदद करने के लिए भेजा गया है। अन्य भाषाओं में बोलना प्रार्थना करना है, जैसे आत्मा उच्चारण देती है, आत्मा निर्देशित प्रार्थना है। इसलिए हमें लगातार पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहने चाहिए।
अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना करना हमें परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करना सीखने में मदद करता है। यह अन्य भाषा में बोलने के लिए किसी के विश्वास का निर्माण करता है। बाइबल कहती है, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अन्य भाषा में बोलना विश्वास को उत्तेजित करता है। उदाहरण के लिए, अन्य भाषा में बोलने के लिए विश्वास का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अलौकिक रूप से उन शब्दों को निर्देशित करता है जिन्हें हम बोलते हैं। आप देखिए, हम नहीं जानते कि अलग शब्द क्या होगा। हमें उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, और एक क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा करने से हमें दूसरे क्षेत्र में उस पर भरोसा करना सीखने की मदद मिलती है। यह आपको उन चीज़ों के बारे में प्रार्थना करने का तरीका प्रदान करता है जिनके बारे में आप प्रार्थना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, या जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें विशेष परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करने में मदद कराता है। जब हम नहीं जानते कि उन परिस्थितियों के लिए कैसे प्रार्थना करें, इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा जो सब कुछ जानता है, हमारे द्वारा उन बातों के लिए प्रार्थना कर सकता है जिनके बारे में हमारा स्वाभाविक मन नहीं जानता है कि हमें कैसा और क्या प्रार्थना करनी चाहिए और भविष्य में क्या होने वाला है। याकूब के उसका 3 अध्याय और 8वें वचन में कहता है, पर जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। यह एक बेलगाम बुराई है, घातक जहर से भरा हुआ है। अपनी जीभ को पवित्र आत्मा को सौंपना अपने सभी अंगों को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करने में सक्षम होने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यदि तुम अपनी जीभ दे सकते हो तो तुम अपने शरीर को किसी भी अंग को परमेश्वर को सौंप सकते हो। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर हमारे जीवन भर हमें आशीषित करने, हमें उन्नत करने और हमें तरोताज़ा करने के लिए एक अद्भुत आत्मिक उपहार दिया है। आइए हम वह ग्रहण करें जो परमेश्वर ने प्रदान किया है, और अन्य भाषा बोलने में लाभों का आनंद उठाएं और लगातार प्रार्थना हम करते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।